मैं हूं अमीश देवगन और आज के बड़े वीकेंड एडिशन में आपका अभिनंदन है। बिहार के चुनावी रिजल्ट ने विपक्ष को कई बड़े संदेश या फिर सबक दिए हैं, लेकिन सवाल है क्या विपक्ष हर हार के बाद कोई सबक लेने को तैयार है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने एक के बाद एक कई राज्यों में शानदार जानदार जीत हासिल करी है। महाराष्ट्र और हरियाणा से शुरू हुआ जीत का यह सिलसिला दिल्ली से बिहार तक पहुंचा, जहां बीजेपी और एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया गमछा फहराकर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में कोई वोट चोरी पर अटका है तो कोई वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर रहा है। सवाल है क्या ऐसी सियासत से विपक्ष का कमबैक हो पाएगा? क्या मोदी मैजिक अभी भी पूरी तरह से बरकरार है और विपक्ष उस पर पर्दा डाल रही है? आज इसी मुद्दे पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की यह सबसे बड़ी बहस। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस के अंदर विरोध अब खुलकर सामने आ रहा है। पटना में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने हाईकमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृष्णा लवरू जी के आप साथ थे, क्या वो राजनीतिक आदमी हैं? वो बिहार कांग्रेस का भला चाहते थे? अकेले कृष्णा लवरू ने बर्बाद किया कांग्रेस को, एकदम बॉटम पर लान दिया, बॉटम से भी नीचे कर दिया। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं, हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया। हमें चोरी करके बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। देखिए, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। आज राहुल गांधी जो 95 चुनाव हार चुके हैं, आज विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये तो कलेक्टिव जिम्मेवारी, मेरे जैसे लोग भी जिम्मेवार हैं, हम भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। उसका इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, समीक्षा होना चाहिए। एसआईआर की वजह से केवल नहीं हारे, और एसआईआर केवल बिहार का इशू नहीं है, अब ये नेशनल इशू है। सियासी संग्राम का अगला मोर्चा ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में खुल चुका है, जहां वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका असर भी तुरंत दिखना शुरू हो गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी अपने देश लौट रहे हैं। দেশে ফিরে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেশে চলে যাচ্ছে। কারণ কি? কারণ কি এসআইআর হচ্ছে, থাকতে পারবো না, আমরা বিদেশি পেটের জ্বালায় মজবুরি পড়ে গেছে। तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की आत्महत्याओं पर विपक्ष गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। I will request the Chief Election Commissioner kindly move around, see the situation of the BLO. Chief Election Commissioner is enjoying sadistic pleasure. कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है, इसको निर्बल करने में लगे। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष मोदी मैजिक के आगे लाचार है? इसलिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन मेरे साथ आज के बहस में कौन कौन जुड़ रहा है उसका मैं परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। सुबोध मेहता प्रवक्ता है राजद के। सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के और पूर्व विधायक हैं, उनका भी अभिनंदन है। और अब रैपिड फायर राउंड का दौर है, मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगा और उसका जवाब दीजिएगा। शुरुआत राजकुमार भाटी आपसे करते हैं। बिहार के रिजल्ट के बाद क्या महागठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ गया है, हाँ या ना? नहीं, नेतृत्व तो अभी हमने तय ही नहीं किया, हमारा सामूहिक नेतृत्व है। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, दूसरा सवाल, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस को बेटर लीड करेंगे? अखिलेश यादव इंडिया अलायंस को बेटर लीड करेंगे, हाँ या ना? अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। नहीं, लीड करने की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ओके। सुबोध मेहता आपकी बात आता हूं, बिहार में हार का बड़ा कारण क्या है, परिवार या दरार? हार का सबसे बड़ा कारण है मशीनरी।
मशीनरी को दुरुपयोग करना। ये तो जवाब हो गया, एक लाइन में जवाब देना। अगला सवाल, तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य, बेहतर कौन है आपकी राय के अंदर? तेज प्रताप यादव हमारे पार्टी में नहीं है। रोहिणी आचार्य जी इलेक्शन लड़ी थी, बहुत कम वोट से हारी है, बहुत अच्छी नेत्री है। बहुत अच्छी नेत्री है। चलिए